Children, in first chapter we have studied about the food, where does it come from? मतलब जो भी हम खाना खाते हैं वो आता कहाँ से है और कौन हम तक पहुँचाता है। जैसे कि फार्मर्स खेत में अनाज बोते हैं और वो अनाज मार्केट में बिकता है, या सब्जियां बोई जाती हैं खेत में, उसके बाद वो सब्जियां मार्केट में बिकती हैं, बाज़ार में बिकती हैं और फिर हम उन्हें घर लाकर पकाकर खाते हैं। तो ये तो था कि खाना हमें मिलता कहाँ से है। अब खाने से हमें एनर्जी मिलती है, हमारे शरीर का विकास होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, हमारे शरीर के डैमेज्ड पार्ट जो है वो रिपेयर होते हैं। कई चीज़ें ऐसे होती हैं जो हमारे शरीर में खाना खाने के बाद एनर्जी जो हमें मिलती है। तो ऐसा क्या चीज़ खाने में प्रेजेंट होता है जिससे हमें हमारे शरीर को पोषण तत्व मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है। तो हम इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ फूड। मतलब फूड में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं या पाई जाती हैं जिनसे हमारे शरीर को पोषण मिलता है या पोषक तत्व मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड। हमारे खाने में ऐसे कौन कौन से मेन पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। आंसर है, द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स जिसे हम हिंदी में वसा भी कहते हैं, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये सभी पोषक तत्व हमारे खाने में पाए जाते हैं। इन एडिशन, इसके साथ ही साथ फूड कंटेन्स डाइटरी फाइबर्स। डाइटरी फाइबर्स मतलब होता है जो हमारे खाने को पचाने में हेल्प करता है। और ये डाइटरी फाइबर्स हमें मिलते हैं गाजर से, मूली से, खीरे से, प्याज से, नींबू से। जो हम सलाद खाते हैं, बीटरूट मतलब चुकंदर, इन सब से हमें डाइटरी फाइबर्स मिलते हैं। और इसके साथ ही साथ पानी भी अति आवश्यक है हमारे शरीर के लिए, which are also needed by our body. Question number 2, name the following, या आप जिसे given word भी कह सकते हैं, the nutrients which mainly give energy to our body। वो पोषक तत्व बताइए जो हमारे शरीर को ताकत देती है। पहला तो आंसर है कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। इन दोनों से हमें हमारे शरीर को ताकत या ऊर्जा मिलती है। The nutrients that are needed for the growth and maintenance of our body। वो न्यूट्रिएंट का, वो पोषक तत्व का नाम बताइए जिससे हमारे शरीर के में अगर कोई चोट लग जाती है या हमारे शरीर को बनने में, ग्रोथ होने में, विकास होने में और मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी होता है। तो आंसर है प्रोटीन्स। अ विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आई साइट। कौन सा ऐसा विटामिन है जिससे हमारे आँखों की रोशनी अच्छी रहती है? विटामिन ए। मिनरल दैट इज रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग आवर बोन्स हेल्थी। कौन सा मिनरल है जो हमारे शरीर के बोन्स को हेल्दी रखता है, स्वस्थ रखता है? तो कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, नेम 2 फूड ईच रिच इन। 3 हमें खाने के नाम ऐसे लिखना है जिसमें फैट्स प्रेजेंट होता है। तो घी, बटर, मिल्क, एग प्रेजेंट होता है फैट में। स्टार्च, पोटैटोज, शुगर, राइस में स्टार्च होता है। डाइटरी फाइबर वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स में होते हैं। एंड प्रोटीन्स, मिल्क, बीन्स, एग, चीज़ में हमें प्रोटीन्स पाया जाता है या मिलता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, टिक द करेक्ट स्टेटमेंट। पहला, बाय ईटिंग राइस अलोन, सिर्फ चावल खाने से वी कैन फुलफिल न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी। क्या हमारे शरीर को पूरे पोषक तत्व मिल सकते हैं? आंसर है फॉल्स। द डेफिशिएंसी डिसीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग अ बैलेंस्ड डाइट। किसी भी बीमारी को, किसी भी पोषक तत्व की कमी से होने वाली बीमारी को हम एक बैलेंस डाइट खाकर ठीक कर सकते हैं। तो आंसर है हाँ, क्योंकि जब हम बैलेंस डाइट खाएंगे, बैलेंस डाइट का मतलब होता है हमारे शरीर में सभी प्रकार के पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, ये सभी जो हैं जब बराबर मात्रा में हमारे शरीर में पहुंचेंगे तो हम डेफिशिएंसी डिसीज़ को दूर कर सकते हैं।
बैलेंस डाइट फॉर द बॉडी शुड कंटेन अ वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स। बैलेंस डाइट हमारे शरीर में एक फॉर द बॉडी शुड कंटेन मीन्स क्या है, बैलेंस डाइट जो है वो फूड आइटम्स में बराबर मात्रा में प्रेजेंट होनी चाहिए। तो यस, मीट अलोन इज सफिशिएंट टू प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट्स ऑफ द बॉडी। क्या मीट सिर्फ खाने से सारे न्यूट्रिएंट हमारे शरीर में सफिशिएंट अमाउंट में पहुंचेगा? आंसर है फॉल्स। If you want even see answers also. Question number 5. Fill in the blanks. Number 1, dash is caused by deficiency of vitamin D. तो rickets एक ऐसी बीमारी होती है जो विटामिन डी की कमी से होती है। Deficiency of dash causes a disease known as beriberi. विटामिन B1 की कमी से बेरी नाम की बीमारी होती है। डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेज डिसीज इज नोन एज स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होती है। एंड नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई इन आवर फूड। नाइट ब्लाइंडनेस की कमी विटामिन ए की कमी से हमारी आँखों की रोशनी चली जाती है। नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, मतलब रतौंधी हो जाती है। रतौंधी का मतलब होता है रात को अंधे हो जाना, रतौंधी। तो नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए इन आवर फूड।